हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मित्तल सर बायोलॉजी। मित्तल सर हैं तो विश्वास है। सो फाइनली आपके प्रिडिक्शन सीरीज का ये थर्ड डे, जिसके अंदर यूनिट थर्ड के वो क्वेश्चंस जो इस साल आपके नीट एग्जाम के अंदर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड देखने को मिलेंगे, उनको अपने आज डिस्कस करने वाले हैं। आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इस यूनिट से मिनिमम आपके 10 क्वेश्चंस, मिनिमम मैं 10 क्वेश्चंस बोल रहा हूं, इससे ज्यादा भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं मिनिमम टेस्ट 10 क्वेश्चंस की आपको बोल रहा हूं कि इस यूनिट से आपके 10 क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं, और 10 से ज्यादा अगर आते हैं तो आपके लिए और ज्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन लास्ट ईयर सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन पूछा गया था, जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर साल आते हैं। और आपके बायोमोलिक्यूल से 3 से 4 क्वेश्चन एक सिंगल टॉपिक एंजाइम से पूछे गए थे। तो सबसे बेस्ट है कि अपने जो इस साल इस यूनिट से जो क्वेश्चंस आने वाले उन क्वेश्चंस को अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बार अच्छे से देख लें, इससे पहले कि काफी दिन अभी देखिए आपके नीट एग्जाम के अंदर लगभग 17 टू 18 डेज अभी आपके रिमेनिंग है। मैं बात कर रहा हूँ 30 अप्रैल की। उसके बाद में 2 से 3 दिन आप जो है सारी चीजें रिवाइज करेंगे। रिवाइज करते समय आपको किन टॉपिक्स का अच्छे से ध्यान रखना है, वो सारे पॉइंट्स अपने आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट थर्ड का पूरा प्रिडिक्शन आपके सामने। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप अगर चैनल पे नए हैं तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्क्रीन क्लियरली विजिबल और वॉइस ऑडिबल है तो एक बार यस सर लिख दीजिए। अपने आगे प्रोसीड करते हैं क्विक, जल्दी से। मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं, उसके बाद अपने आगे प्रोसीड करेंगे। क्विक, आप सभी के कमेंट्स जो है मैं देख रहा हूं बेटा। सभी स्टूडेंट्स के कमेंट्स जो है मैं वो देख रहा हूं वन बाय वन। स्क्रीन क्लियरली विजिबल और वॉइस ऑडिबल है तो एक बार यस सर लिख दीजिए। अपने आगे प्रोसीड करते हैं। हाँ जी बेटा जी। क्विक, देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कंसर्न था कि सर कैसे प्रोसीड करना है, क्या करना है, एक बार आप हमें बता दीजिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि पूरा कंप्लीट अच्छे से एक एक चीज को एनालाइज कर करके, एक एक चीज को एनालाइज कर करके हमने जो है ये पूरा प्रिडिक्शन निकाला है। हर एक पॉइंट मैंने इसके अंदर देखा है। इस साल जो आपके नीट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन हम स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप एक बार यस सर लिख दें अगर आपको स्क्रीन क्लियरली विजिबल और वॉइस ऑडिबल है। हाँ जी। क्विक, बेलाडोना, बेलाडोना बेटा सोलिनेसी फैमिली का मेंबर है। बहुत रेयरेस्ट चांसेस है कि बेलाडोना पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। बेटा अच्छे से एक एक पॉइंट में डिस्कस करने वाला हूं। देखिए आप, क्या है कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की अगर अपने बात करते हैं, सबसे पहला इस चैप्टर के अंदर लास्ट ईयर जो आपको बताया गया था, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन था, आपको भी पता होगा कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर पिछले साल आपको बताया कि रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी आप पढ़ लो, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी आप पढ़ लो। पेपर आने के बाद में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कंसर्न था और पेरेंट्स का भी कंसर्न था कि सर ये तो एनसीईआरटी के अंदर था ही नहीं, ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। बट आपको बता देता हूं, इधर देखिए, ऑल ओवर इंडिया नंबर ऑफ ट्यूटर्स ये कोट कर रहे थे कि ये तो एनसीईआरटी से बाहर आया, एनसीईआरटी से बाहर आया। लगातार 3 ईयर्स से मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन 100% नीट के अंदर छपेगा छपेगा। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट ईयर थे और किसी ना किसी वजह से किसी कॉर्नर पे वो रह गए, तो उन स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पता है रिडक्शंस बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एनसीईआरटी में एक बार नहीं 3 बार रिपीट किया हुआ है। इस साल जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक वहां पे उसी के पास में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि एनीथिंग इज एबनॉर्मल। अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ एबनॉर्मल देखने को मिलता है तो वो डिजीज कंडीशन को लीड करता है। तो वो पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। आफ्टर दैट आपको दिए हुए हैं रामाचंद्रन जी, जीएन रामाचंद्रन जी, जीएन रामाचंद्रन जी, जीएन रामाचंद्रन जी को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जीएन रामाचंद्रन जी के अंदर जो पॉइंट्स आपको लिख करके दिए, एक दिया है आपको, इन्होंने इनका जो वर्किंग था वो किस पे था, कोलेजन प्रोटीन पे था। दूसरा, इन्होंने बायो कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर, मतलब कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर। थर्ड, इसके अंदर एक वर्ड दिया हुआ है स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर बायोलॉजी जो बायोपॉलीमर्स होते हैं उनकी कंफर्मेशन का एनालिसिस किया जाता है, उनकी स्ट्रक्चर का एनालिसिस किया जाता है। और कोलेजन जो प्रोटीन है उसकी कैसी स्ट्रक्चर थी, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर, ट्रिपल ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर। एक सेकेंडरी जो प्रोटीन होता है उसके 3 हेलिकल से मिलकर के कोलेजन प्रोटीन बनता है। और कोलेजन प्रोटीन मोस्ट अबंडेंट बायोलॉजिकल सिस्टम की अगर बात की जाए, बायोलॉजिकल सिस्टम में नेचर के अंदर एनिमल्स में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन की कैटेगरी के अंदर आता है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इस पे बेस आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और एक पॉइंट की जो लास्ट के अंदर इसके अंदर मेंशन किया है लाइनस पाउलिंग वाला, ही मेट विद लाइनस पाउलिंग, और उनके अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट से ये इन्फ्लुएंस से उसके बाद इन्होंने कोलेजन प्रोटीन के बारे में पूरा डिटेल जो है डिफाइन किया। ठीक है, तो हर एक चीज जो है आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। देखिए आप,
इसके बाद अगर अपने बात करते हैं एक बार के लिए, आप सबसे पहले जो लास्ट हमने देखा था उसको एक बार एनालाइज करें। लास्ट जो हमने अच्छे से एनालाइज किया था इसको एक बार अच्छे से एनालाइज करें। देखिए आप, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इसके बारे में अच्छे से देखा, ये पूरा कंप्लीट हमने अच्छे से एनालाइज किया। अब आ जाइए इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जिसके सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर मैंने जीएन रामाचंद्रन जी और स्ट्रक्चरल बायोलॉजी के बारे में आपको बताया। नेक्स्ट आ जाइए इसके अंदर, क्या यहां से व्हाट इज सेल से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या? सिंपल, इसके अंदर लिविंग एंड नॉन लिविंग के बारे में डिफाइन किया हुआ है, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बारे में डिफाइन किया हुआ है। यहां से आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, ये ध्यान रख लेना। क्वेश्चन कहां से पूछने के पूरे चांसेस है, एंड ओवरव्यू ऑफ द सेल से इस साल 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर इसमें जो डेटा दिया हुआ है, डेटा शेप एंड साइज का, शेप पे आपसे मैच द कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डायग्राम आपको बना करके दिए हुए हैं उनमें जो शेप्स आपको दी हुई हैं कि लॉन्ग एंड ब्रांच कंडीशन आपको न्यूरॉन के अंदर देखने को मिलती है, लॉन्ग एंड नैरो कंडीशन आपको कॉलमनर सेल के अंदर है, एलोंगेटेड ट्रैकिड्स के अंदर है, राउंड एंड ओवल जो आपकी मीजोफिल सेल है, राउंड एंड बाई कॉन्केव जो स्ट्रक्चर है वो आपकी आरबीसीज के अंदर है, डब्ल्यूबीसीज के अंदर एमीबॉर्डल शेप है। वो सारे पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, शेप। और सेकंड नंबर पे साइज, सेकंड नंबर पे साइज, यहां से एक मैच द कॉलम बहुत अच्छा बनता है, मैच द कॉलम बहुत अच्छा बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर, इसके बाद में जो आपको एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है शेप का मैच द कॉलम, मैंने आपको बताया। फिर इसके बाद आ जाइए, इसके बाद नेक्स्ट जो आपका होगा वो हम प्रोसीड करेंगे। वेट अ मिनट बेटा, एक सेकंड का आप वेट कीजिए। आई थिंक अब अपने कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि वो साइड के अंदर थोड़ा सा लाइट जो है बार बार ब्लिंक कर रहा था, उसको बंद किया है। इधर देखिए आप, क्या है कि अच्छे से देखें, यहां से क्वेश्चन मैंने आपको बताया साइज एंड शेप का, और मोस्ट इंपॉर्टेंट N*26 लिख रहा हूं बेटा मैं, इसमें N*26 में इस पे मेंशन कर दिया है। सेकंड आ जाइए, प्रोकैरियोटिक सेल से यहां से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? प्रोकैरियोटिक सेल से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक ग्लाइकोकैलिक्स का, ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में एक आपसे पॉइंट पूछा जा सकता है। पहला पॉइंट ग्लाइकोकैलिक्स का आपसे पूछा जा सकता है। सेकंड जो इसके अंदर आपको दिया हुआ है क्रोमैटोफोर, पूरे चांसेस है क्रोमैटोफोर पे क्वेश्चन पूछने के पूरे चांसेस है, जिसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर ये प्रेजेंट होता है, कुछ ही बैक्टीरिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और एक आपको इसके बाद में दिया हुआ है राइबोसोम का साइज एंड शेप, राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी, राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी, राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी से स्पेसिफिकली बीजीपीजी, ब्लू ग्रीन और पर्पल ग्रीन, ब्लू ग्रीन और पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया के अंदर जो गैस वैक्यूल वाला पॉइंट दिया हुआ है, ये अच्छे से देख लेना बेटा, ये अच्छे से देख लेना। और इंक्लूजन बॉडी जो रिजर्व मटेरियल रखती है और मेम्ब्रेन लेस होती है, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रहा हूं, N*26 डायरेक्टली मैंने बोला है, कुछ नया नहीं है। और इन तीनों में से ये क्वेश्चन आपको ग्लाइकोकैलिक्स, क्रोमैटोफोर और डायरेक्टली मैंने इसकी बात की। इसके बाद में एक लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी के अंदर कि प्लाज्मिड का प्रेजेंट होना एक एक्स्ट्रा जो फिनोटाइपिक कैरेक्टर देकर के जाता है। तो प्लाज्मिड का प्रेजेंट होना, प्लाज्मिड का प्रेजेंट होना एक एक्स्ट्रा फाइनोटाइपिक जो है कैरेक्टर दे करके जाता है, वो अपने को अच्छे से समझ में आना चाहिए। प्लाज्मिड का प्रेजेंट होना एक एक्स्ट्रा फेनोटाइपिक कैरेक्टर दे करके जाएगा। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट लाइन और एनसीईआरटी के अंदर जो दी हुई है, फिम्ब्री की पिल्लाई और फ्लैजिला, फिम्ब्री, पिल्लाई और फ्लैजिला, ये तीनों पॉइंट अच्छे से देखें। फिम्ब्री, पिल्लाई एंड फ्लैजिला, फ्लैजिला। तो इन तीनों के अंदर जो इन मोटिलिटी के अंदर रोल देखें, इसका रोल किसमें होता है? मोटिलिटी में आपको देखने को मिलेगा, बट इन दोनों का रोल मोटिलिटी के अंदर नहीं है। इस पे बेस क्वेश्चन आता है, इसका जो रोल होता है वो कॉन्जुगेशन के अंदर, और इसका रोल जो होता है वो अटैचमेंट के अंदर होता है। तो इस पे बेस्ड आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन, मैंने कीवर्ड्स पॉइंट आपको डायरेक्टली बता दिए कि स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट पार्ट था ये आपके चैप्टर नंबर 8 का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें शेप एंड साइज का मैच द कॉलम बहुत अच्छा बनता है। लास्ट लाइन जो लिखी हुई है कि शेप ऑफ द सेल वेरी अकॉर्डिंग टू फंक्शन दे
परफॉर्म, वो पॉइंट। उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे जैसे आप जाएंगे जहां पे आपको सेल्स के साइज दिए हुए हैं, उसके साथ पैरेलल में लिखा हुआ है प्लाज्मिड का प्रेजेंट होना एक एक्स्ट्रा फिनोटाइपिक कैरेक्टर दे करके जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद में उससे आगे आपको ग्लाइकोकैलिक्स और क्रोमेटोफोर वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया। फाइनली उसके बाद में राइबोसोम इंक्लूजन बॉडी बीजीपीजी, ये ब्लू ग्रीन और पर्पल ग्रीन को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। फिर आ जाइए फिम्बरी का अटैचमेंट में और इसका मोटिलिटी के अंदर रोल होता है, इस पे डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गुड, नेक्स्ट आ जाइए। इसके बाद में अब और आपसे यूकैरियोटिक सेल से क्या पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इन दोनों के फंक्शन, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के फंक्शन से एक बार आप अच्छे से याद रख लें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके अंदर क्वासी फ्लूइडिक नेचर जो दी हुई है, क्वासी फ्लूइडिक नेचर और सेंगर एंड निकोल्सन को इस बार पूछा जा सकता है। सेंगर एंड निकोल्सन बहुत काफी दिनों से, निकोल्सन काफी दिनों से ये नहीं पूछा गया। 1972 सारे पॉइंट आपको अच्छे से पता होने चाहिए। सेंगर एंड निकोल्सन जिन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट पॉइंट ऑफ व्यू, एन स्टार 26 इस पे लगा रहा हूं मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मैच द कॉलम यहां से बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, मैच द कॉलम, एक मैच द कॉलम बनेगा। और मैच द कॉलम के अंदर स्पेसिफिकली मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं SER के लिए स्टीरॉयडल हार्मोन वाला पॉइंट और लिपिड वाला पॉइंट। एंड सेकंड जो एक ग्लाइकोजन फॉर्मेशन का दिया हुआ है, ग्लाइकोजन फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस और ग्लाइकोजन फॉर्मेशन, ग्लाइकोजन सिंथेसिस और ग्लाइकोजन फॉर्मेशन वाला जो पॉइंट आपको समरी में दिया हुआ है बेटा, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रिस्पेक्ट में समरी के अंदर लिख करके दिया हुआ है, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए जो समरी के अंदर मेंशन है, ध्यान रखना। मैच द कॉलम यहां से बनने के पूरे चांसेस, और मैच द कॉलम आपको फंक्शन देगा और फंक्शन देकर के सीक्वेंस आपसे पूछा जा सकता है कि मान लीजिए एक वेसिकल जिसके अंदर प्रोटीनेशियस एंजाइम्स प्रेजेंट है, कैसे कैसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिस फेज ऑफ द गोल्गी बॉडी, सिस फेज ऑफ द गोल्गी बॉडी से ट्रांस फेज ऑफ द गोल्गी बॉडी से रिलीज होगा, वो सारे पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से बनता है, क्लियर। अब आ जाइए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक पॉइंट आपको लिख करके दिया हुआ है कि नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया वेरी अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजिकल फंक्शन, अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहां से बनता है, ये वाला पॉइंट आपको मिस नहीं करना है प्रॉपर, और इसका डिवीजन किस तरीके से होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, लास्ट लाइन जो मेंशन की हुई है। फिर आ जाइए प्लास्टिड के अंदर मैश जो कॉलम बनता है, जो स्टोर्ड वाले हैं, जिनमें ल्यूकोप्लास्ट को अच्छे से देख लेना इस बार, ल्यूकोप्लास्ट का एक मैच द कॉलम अच्छा बनता है, मैच द कॉलम। और एक स्टेटमेंट जो सबसे बेस्ट यहां से निकल करके आता है, यहां से जो स्टेटमेंट बेस्ट निकल करके आ रहा है वो लास्ट पॉइंट के अंदर दिया हुआ है ना, कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलने वाले जो राइबोसोम्स होते हैं उनका साइज साइटोप्लाज्म के राइबोसोम से स्मॉलर होता है, ऐसा क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम और जो साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम आपको देखने को मिल रहे हैं, और साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, इसको आप अच्छे से देख लेना। और उसके अलावा एक पॉइंट मैं ओरली आपको बोल रहा हूं, ये ध्यान रखना, स्ट्रोमा के अंदर कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है, क्लियरली मेंशन है इसी पैराग्राफ के अंदर, बहुत बढ़िया पॉइंट लिखा हुआ है। जो स्ट्रोमा वाला पॉइंट है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन सिंथेसिस भी आपको देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाइए साइटोस्केलेटन एलिमेंट से रेयरेस्ट चांसेस है राइबोसोम से आपसे क्वेश्चन पूछने के बहुत कम चांसेस है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत डिटेल क्वेश्चन राइबोसोम का आ चुका है। ये बस जॉर्ज पैलाडे के बारे में पूछ सकते हैं कि जॉर्ज पैलाडे 1953 के अंदर जो डिस्कवर किया था उसके बारे में। साइटोस्केलेटन एलिमेंट के फंक्शंस आपको पता हूं, जनरल मोटा मोहक माथुर मैं हमेशा आपको बताता हूं, एम क्यूब मेंटेनेंस ऑफ द सेल शेप, मोटिलिटी और द मैकेनिकल सपोर्ट, ये इसके लिए यूज में आते हैं ये पॉइंट। फिर आ जाइए सीलिया और फ्लैजिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% सीलिया और फ्लैजिला से आपसे क्वेश्चन, सीलिया फ्लैजिला और सेंट्रोसोम, ये तीनों जो है इनका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, स्टेटमेंट वाइज वाला क्वेश्चन इस बार आने के चांसेस है। जो 9 इवनली स्पेस जो आपको पैरेलल माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को मिलती हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अकॉर्डिंग, वो पूरा कंप्लीट पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ
ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। और इसकी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनता है यहाँ से, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मैच द कॉलम N स्टार 26 लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस। आप कहेंगे सर हर एक पॉइंट, ये 10-12 पॉइंट जो मैं लिख रहा हूँ उनसे आपके 4 से 5 क्वेश्चन इजीली आ जाएंगे, आप देख लेना पेपर के अंदर। अब डिसाइड आपको करना है कि इन सभी टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है कि नहीं करना है। अब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर एक पॉइंट आपको दिया हुआ है कि न्यूक्लियोलस का नंबर, न्यूक्लियोलस का नंबर और जो आरएनए है, आरएनए का सिंथेसिस साइट, ये दो बेस्ट क्वेश्चन जो यहां से बनते हैं। प्लस इसके अलावा जो पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के बिहाफ पे आप क्रोमोसोम की शेप को डिफाइन करते हैं। क्रोमोसोम कैसा है, सब मेटासेंट्रिक है या फिर सब मेटासेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक है या फिर टीलोसेंट्रिक है। ये सारी कंडीशन, ये चारों के चारों पे डिटेल क्वेश्चन आपसे पूछने के पूरे पूरे चांसेस है, इंपॉर्टेंट है। यहां पे स्टार मार्क कर रहा हूं, कोई इफ एंड बट है ही नहीं। अगर क्वेश्चन लास्ट पार्ट से आता है तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सैटेलाइट की जो दो लाइन लिखी हुई है कि नॉन स्टैंडिंग और कांस्टेंट वाली, वो लाइन अच्छे से पढ़ लेना, सैटेलाइट वाली जो लाइन है। देखिए बेटा, आपको जितने पॉइंट मैंने यहाँ पे बताए दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के अंदर सबसे पहले जीएन रामाचंद्रन जी का कोलेजन प्रोटीन स्ट्रक्चरल बायोलॉजी आपको बताओ, लाइनस पाउलिंग से मिले थे, उनका वर्क अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट पे था, ठीक है। फिर व्हाट इज सेल, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, आपसे शेप एंड साइज पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक पॉइंट रुडोल्फ विर्चोव वाला ओमनी सेलुला ई सेलुला, रुडोल्फ विर्चोव ओमनी सेलुला, ओमनीज सेलुला ई सेलुला, इस पे पूरा कंप्लीट अच्छे से आप फोकस रहिएगा। ओमनी सेलुला ई सेलुला पे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। इसके अलावा रुडोल्फ विर्चोव का ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये वाला पॉइंट, रुडोल्फ विर्चोव, और एक मेम्ब्रेन का जो है कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड कौन से है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड कौन से हैं और मेम्ब्रेन लेस कौन से हैं, उस पे मैच का कॉलम बनता है। अच्छा, अब आ जाइए इसके बाद नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसके अंदर काफी सारे स्टूडेंट परेशान होते थे कि सर बायोमोलिक्यूल से क्या पूछा जा सकता है। पूरा कंप्लीट एनालिसिस आपके सामने है। बायोमोलिक्यूल का इस बार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है और जो आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, स्पेसिफिकली आपसे सबसे पहले मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, सबसे ऊपर और सबसे पहले टेबल नंबर 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 और 9.5। ये 9.3, 9.4 और जो 9.5 है, ये तीन जो टेबल है, यहां से मिनिमम टू क्वेश्चन स्टार मार्क कर रहा हूं, ध्यान रखना। एक तो परसेंटेज बेस्ड वाला क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जो यहाँ पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट की टेबल दी हुई, सेकेंडरी मेटाबोलाइट का मैच द कॉलम बहुत अच्छा बन सकता है, मैच द कॉलम। और उसी के अलावा जो प्रोटीन 9.5 के अंदर प्रोटीन के टाइप्स ऑफ प्रोटीन आपको बताए हुए हैं, प्रोटीन का बहुत अच्छा खासा मैच द कॉलम बनता है, ध्यान रखना। यहां से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस है, स्टार मार्क कर दिया है। परसेंटेज बेस यहाँ पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट, और ये इस टेबल से इस साल क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कोई इफ एंड बट नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आ सकता है इस साल, जो उठ सकता है, वो ये क्वेश्चन आप को देखने को मिलेगा जल्दी से। हाँ जी, कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताएं कहां से हैं बेटा आप लोग। क्विक जल्दी, जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और अपने स्टार्ट करने वाले हैं एक पूरा कंप्लीट सीरीज, जिसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसके बिहाफ पे आपको बहुत अच्छा खासा बेनिफिट होने वाला है। जल्दी से देखिए, आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर बताइएगा कि ये जो प्रिडिक्शन अपने कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपने रिवाइज की हुई हैं या नहीं की हुई हैं। नहीं की हुई हैं तो आप इनको रिवाइज कर लीजिएगा जल्द से जल्द। वाराणसी से, उत्तर प्रदेश से, बहुत बढ़िया बेटा। देखें आप बायोमोलिक्यूल, अगर बायोमैक्रोमोलिक्यूल की बात की जाए, इसके बाद आपको बायोमैक्रोमोलिक्यूल दिए हुए। बायोमैक्रोमोलिक्यूल के अंदर आपको प्रोटीन के अंदर एक इसका नाइट्रोजन एंड वाला पॉइंट, मतलब एन सीरा, और दूसरा इसके अंदर कार्बन एंड, जहां पे कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, इस पे बेस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकंड नंबर पॉलीसैकेराइड के अंदर नॉन रिड्यूसिंग एंड और रिड्यूसिंग एंड, और
रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एंड पे डायरेक्टली आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नॉन रिड्यूसिंग एंड और रिड्यूसिंग एंड पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहां पे लिख रहा हूं मैं इनुलिन 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 के अलावा स्टार्च आयोडीन टेस्ट, स्टार्च आयोडीन आयोडीन टेस्ट, यहां से इस पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये नाइट्रोजन एंड कार्बन एंड वाला मैंने आपको बता दिया, 20 के 20 अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। ग्लाइसिन एलिन सेरिन जो दिया हुआ उस पे बेस स्ट्रक्चर बना करके आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ये क्या है आप बता दीजिए, या लेसिथिन की स्ट्रक्चर देकर के आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि भाई ये क्या है, ये मुझे आप बता दीजिए। तो इस पे बेस क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आफ्टर दैट कोलेजन प्रोटीन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बी डीएनए जो आपका न्यूक्लिक एसिड के अंदर आपको दिया हुआ है, बी डीएनए का डेटा आपको दिया हुआ है। बी डीएनए के अंदर मिलने वाला बॉन्ड एंगल क्या होगा, एंगल के बारे में आपको पता हो, एंगल क्या होगा 360 डिग्री, पूरे कंप्लीट एक टर्न के अंदर आपको देखने को मिलता है, वो पूरा कंप्लीट। ए डबल बॉन्ड टी और सी ट्रिपल बॉन्ड जी वाला पॉइंट आपको दिया हुआ है। इससे स्टेटमेंट वाला एक क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा खासा स्टार मार्क कर रहा हूं। बी डीएनए पे डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे बस टर्शरी स्ट्रक्चर वाला पॉइंट ध्यान रखना, जो मोस्ट बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर मोस्ट फंक्शनल है, मोस्ट फंक्शनल आपको देखने को मिलती है बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, मोस्ट फंक्शनल। फिर उसके बाद आ जाइए नेचर ऑफ द बॉन्ड लिंकिंग इन पॉलीमर, तो ये सभी बायो मैक्रोमोलिक्यूल के बॉन्ड्स, बायो मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर मिलने वाले बॉन्ड, स्पेसिफिकली जो याद करना है वो सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए, क्या क्या आपको ढंग से देखना है इन चैप्टर्स के अंदर। अब आ जाइए इसके बाद जो आपकी एनसीईआरटी ने एंजाइम से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस साल जो एंजाइम का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो एंजाइम के अंदर केमिकल रिएक्शन के अंदर आपको यहाँ पे जनरल पॉइंट जो दिए हुए हैं कि ये कैसे वर्क करता है, तो 4 आपको ग्राफ दिए हुए हैं। एक ग्राफ आपको दिया हुआ है ये जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी का, वी नोट और सबसेट कॉन्सेंट्रेशन का आपको दिया हुआ है, इसमें वीएम और वीएम बाई 2 वाला। दूसरा कर्व आपको दिया हुआ है पीएच का इंपैक्ट वाला, ये पीएच वाला। थर्ड आपको एक कर्व दिया हुआ है टेम्परेचर के इंपैक्ट का, टेम्परेचर के इंपैक्ट का। और एक आपको दिया हुआ है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी एंडोथर्मिक होगी, ट्रांजिशन स्टेट वाला, कि इसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी कितनी चाहिए, वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाला। देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन चारों कर्व से, ये 4 कर्व आपको दिए हैं, स्टार मार्क कर रहा हूं कि आपकी नीट 2026 के अंदर यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चांसेस हैं, पीएच और टेम्परेचर का जो इंपैक्ट है उसके लिए कौन सा कर्व सही है वो पूछा जा सकता है। यहां पे कि जो एक्टिवेशन एनर्जी में ट्रांजिशन स्टेट होती है, जो ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलता है वो कैसा होता है, ट्रांजिशन स्टेट कैसा होता है वो आपसे पूछा जा सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली। क्लियरली आपको बताया क्या क्या चीजें आपसे पूछ जा सकती है। अब आ जाओ कि नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, फिर फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। ये फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी के अंदर सारे पॉइंट मैंने आपको बताए। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो मेलोनेट वाला पॉइंट है वो इस बार आपसे पूछा जा सकता है। मेलोनेट ये किसका इनहिबिटर होता है, ये इनहिबिटर होता है ये होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सेनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का इनहिबिटर है। और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर किससे कंपीट करता है, ये कंपीट करता है सक्सिनेट से, ये कंपीट करता है। इस पे बेस क्वेश्चन पूछने के पूरे चांसेस हैं इस साल। और उसके बाद आ जाइए लास्ट, जो आपको 6 क्लासेस दी हुई हैं, जो आपको एंजाइम के क्लासिफिकेशन के अंदर 6 क्लासेस हैं, 6 क्लासेस का मैच द कॉलम यहां से बनता है, बहुत अच्छा मैच द कॉलम बनता है, उसका डेटा भी आप अच्छे से देख लें। और कोफैक्टर्स के अंदर आपको जो पॉइंट नियासिन वाला पॉइंट दिया है, एक पॉइंट दिया हुआ है नियासिन एक ऐसा भी पूछ सकता है लूजली बाउंड, टाइटली बाउंड और मेटल आयंस वाला एग्जांपल आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है नियासिन। और ये किसमें आपको देखने को मिलता है, विटामिन के अंदर देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। इसके अलावा मेटल आयंस वाले के अंदर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है। जिंक एक तो इसका कोफैक्टर, दूसरा अटैचमेंट किस तरीके से होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ध्यान रखना वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक पॉइंट दिया हुआ है, बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैचमेंट होती है। और एक पॉइंट ये भी दिया हुआ कि अटैचमेंट होगी
अटैचमेंट होगी तो फिर तो वर्क करेगा, और अटैचमेंट नहीं है तो वर्क धीरे धीरे हैम्पर नहीं होता, वर्क बंद ही हो जाता है। ये पॉइंट आपको क्लियर रहे अच्छे से, एक एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया है कि यहां से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंजाइम से, आपके मिनिमम पूरे एंजाइम से आपको 2 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, जिसमें से इस बार कर्व पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड आपका कॉम्पिटिटिव इनिबिटर वाला क्वेश्चन जिसमें दोनों इनिबिटर ये भी आ चुके हैं। थर्ड 6 क्लासेस का मैच द कॉलम, ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या है, ट्रांसफेरेज क्या है, हाइड्रोलेजेस क्या है, लाइजेजेस क्या है, आइसोमरेज क्या है और लाइगेजेस क्या है, वो सभी OTHLIL जो है उसका पूरा कंप्लीट एक अच्छा मैच द कॉलम बनेगा। फिर इसके बाद में आपको पॉइंट दिए हुए हैं कोफैक्टर्स का, जिसके अंदर कोफैक्टर कैन बिहेव एज इन कोफैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, प्रोस्टैटिक ग्रुप, कोएंजाइम और आपका लास्ट है मेटालाइन। ऑल कोएंजाइम्स आर कोफैक्टर बट ऑल कोफैक्टर्स आर नॉट कोएंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन लाइन है जो मैं बोल रहा हूं। सेकंड, ऑल transmembrane proteins are integral proteins but all integral proteins are not transmembrane protein, most important line। लास्ट ईयर आपसे पूछा गया था all vertebrates are coded but all codeds are not vertebrate, इंपॉर्टेंट है। जितने पॉइंट्स मैंने बोले हैं ध्यान रखना, all locomotions are movement but all movements are not locomotion, क्लियरली डायरेक्टली जो मैं लाइंस बोल रहा हूं इन लाइंस को आप अच्छे से ध्यान रखना। जितने भी पॉइंट्स हैं सारे आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि देखिए भाई जितने भी क्योंकि ये जितने भी पॉइंट्स आपसे बोले इन पे बेस एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आ जाइए, इसके अलावा मैंने अगर कोई पॉइंट यहाँ पे लिखा है तो देख लेते हैं एक बार। एपो एंजाइम का हो गया है, ये सब सारे पॉइंट हो गए। कार्बोक्सीपेप्टाइड, सक्सिनेट, डिहाइड्रोजन, सब पॉइंट आपके क्लियर जो मैंने यहाँ पे पूरा पेपर के एनालिसिस कर करके निकाले, जिससे डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इफ एंड बट इसके अंदर कोई है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट एंड फाइनल जो आज की डिकोडिंग के अंदर चैप्टर है, इस चैप्टर से आपको मिनिमम इस साल मिनिमम 3 क्वेश्चंस और मैक्सिमम आपको इस चैप्टर से इस बार 4 क्वेश्चंस मिलने के पूरे चांसेस है। स्टार मार्क कर रहा हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस साल के लिए ये। और इसका पेज नंबर 168 ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे आपका मियोसिस का मैंने पहले बता दिया है, वो गोल्डन पेज नंबर 168 ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर प्रोफेज फर्स्ट की जो आपको आगे प्रोफेज फर्स्ट के अंदर जो आपको आगे स्टेजेस देखने को मिलती हैं, कौन कौन सी स्टेजेस हैं बेटा। यहाँ पे आपको लेप्टोटीन, सेकंड नंबर पे आपको जाइगोटीन, थर्ड नंबर पे डिप्लोटीन, फोर्थ नंबर पे पैकाइटिन और फोर्थ नंबर पे आपका डिप्लोटीन, और उसके बाद डायाकाइनेसिस। तो ध्यान रखना, एक लाइन लिखी हुई है कि वर्टिब्रेट के ऊसाइड डिप्लोटीन के अंदर अरेस्ट होते हैं, इस पे बेस मैच द कॉलम, बहुत अच्छा मैच द कॉलम बनने वाला है यहाँ से। इंपॉर्टेंट है आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस पे N*26 में मेंशन कर रहा हूं बेटा, ध्यान रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट पॉइंट ऑफ व्यू। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले मैंने ये पॉइंट लिखा। सेकंड जो मैच द कॉलम यहां से बनता है, आपको फेजेस ऑफ सेल साइकिल के अंदर G1, S और G2 दिया है। इनके जो फंक्शन है भाई, इसके अंदर आपका हिस्टोन प्रोटीन बनता है, इसमें आपका ट्यूबुलिन प्रोटीन बनता है, सेल की ग्रोथ तीनों में कंटिन्यू देखने को मिलती है। डीएनए रेप्लिकेट यहाँ होता है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ये न्यूक्लियस में होगा, ये साइटोप्लाज्म में होगा। इसका मैच द कॉलम बहुत अच्छा बनता है, ध्यान रखना। और एक G0 स्टेज का जो क्वेश्चन है, G0 स्टेज का क्वेश्चन स्टेज का स्टार मार्क कर रहा हूं एग्जिट और सस्पेंड वाले पॉइंट पे, एग्जिट एंड सस्पेंड फ्रॉम सेल साइकिल। इस साल ये एक क्वेश्चन जो डिसाइड कर सकता है आप लोगों का रैंक। इसके अलावा इस साल कैलकुलेटिव जो क्वेश्चंस हैं आने का चांसेस है। कैलकुलेटिव क्वेश्चंस के अंदर डीएनए अमाउंट एंड क्रोमोसोम का नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपसे पूछे जा सकते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं कि G1 में क्या है, G2 में क्या है, प्रोफेस फर्स्ट के बाद बता दीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस। और अमाउंट ऑलरेडी चैनल पे सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, आप जाकर के देखें, चैनल को आप सब्सक्राइब करके देखें, चैनल को आप गो थ्रू करेंगे तो आपको ये सारे वीडियोज मिल जाएंगे। इसके अंदर पूरी YouTube की हिस्ट्री के अंदर आपको ऐसा लेक्चर मिलने वाला नहीं है जो लेक्चर आपको यहाँ पे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के अंदर पूरा टीच किया हुआ है। आप जाकर के देखना, पूरा क्लियर कट एक एक का
पूरा, चाहे वो क्रोमोसोम का नंबर हो, चाहे क्रोमेटिड का नंबर हो, चाहे उसके अंदर जेनेटिक कंटेंट की बात की जा रही हो, चाहे उसके अमाउंट की बात की जा रही हो, अमाउंट के रिप्रेजेंटेशन की बात की हो, क्लियर कट एक एक का स्नैपशॉट आपके सामने है, पूरा टेबुलर फॉर्म के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे आपको आंसर करने हैं। आपसे मेल गैमेट स्पर्म या ओवम का बोल करके सीधा सोमैटिक सेल के क्रोमोसोम को पूछ लिया है, फिर सोमैटिक सेल के क्रोमोसोम देकर के आपसे प्रोफेज फर्स्ट के बाद में डॉटर सेल के क्रोमोसोम पूछ लिए, हर एक क्वेश्चन को आप डिकोड कर पाओगे अच्छे से। इस लेक्चर को आप जाकर के देखें। अब आ जाइए इसके बाद जो नेक्स्ट एंड फाइनल इस चैप्टर के अंदर अपने को जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको मैंने अमाउंट का क्वेश्चन बता दिया। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, काइनेटोकोर और फ्यूचर क्रोमेटिड। मेटाफेज के अंदर जो आपको काइनेटोकोर दिया हुआ है, काइनेटोकोर के बारे में कि काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर की अटैचमेंट के लिए, और सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग, सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग, सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग वाला जो पॉइंट है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जो आपको एनाफेज में दिया हुआ है। किसमें दिया है? एनाफेज में। और एनाफेज के अंदर जो सिस्टर क्रोमेटिड है, सिस्टर क्रोमेटिड डॉटर क्रोमोसोम की तरह कंसीडर होते हैं, डॉटर क्रोमोसोम की तरह कंसीडर होते हैं। वो वाला जो पॉइंट है अभी तक नीट हिस्ट्री के अंदर आज तक नहीं पूछा हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आ जाइए एनसी रेशियो डिस्टर्बेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के अंदर एक पॉइंट आपको दिया हुआ है एनसी रेशियो का, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो के डिस्टर्बेंस की वजह से सेल जो होती है वो डिवीजन के अंदर जाती है, ये पॉइंट आपको दिया हुआ है। और लास्ट के अंदर रिपेयर के पॉइंट जो आपको दिए हुए हैं, रिपेयर वाला जो सेगमेंट दिया हुआ स्टार मार्क कर रहा हूं, अभी तक नीट हिस्ट्री में यहां से क्वेश्चन नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के जस्ट नीचे मियोसिस के अंदर एक लाइन लिखी कि मियोसिस के वजह से क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है और फर्टिलाइजेशन उसको रिस्टोर करता है। एग्जैक्ट सेम लाइन पे डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दो लाइन यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है मियोसिस की, एक वो कि मियोसिस से अगर बात की जाए मियोसिस की, तो मियोसिस से क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो क्या होता है? हाफ होता है। बट फर्टिलाइजेशन उसको रीस्टोर करता है। उस पॉइंट पे क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन रीस्टोर करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल के अंदर ये देखने को मिलेगा। क्लियर? इसके अलावा एक पॉइंट दिया हुआ है कि जब भी मियोसिस होता है तो 2 स्टेप न्यूक्लियर डिवीजन आपको देखने को मिलेगा, मतलब सॉरी 2 टाइम आपको जो है इसके अंदर जब आप बात करते हो कि कैरियोकाइनेसिस कितनी बार होगा और साइटोकाइनेसिस कितनी बार होगा, स्पेसिफिकली अगर अपने देखें कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के बिहाफ पे आप डायरेक्टली जज नहीं कर सकते। कई बार होता है कि साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस हो जाता है और कई बार होता है कि सबसे कंप्लीट होने के बाद में फिर साइटोकाइनेसिस देखने को मिले। यहां से क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि इसमें जो कैरियोकाइनेसिस देखने को मिलता है उसमें डीएनए डुप्लीकेशन और साइटोकाइनेसिस वाला जो पॉइंट दिया हुआ है, डीएनए डुप्लीकेशन यहां पे सिर्फ एक बार होता है, डीएनए डुप्लीकेशन सिर्फ एक बार होता है और डिवीजन आपको कैरियोकाइनेसिस 2 बार देखने को मिलेगा। तो एक पॉइंट लिख करके दिया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 167 ओल्ड एनसीईआरटी 167, जहां पे आपको प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट और प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड की जस्ट ऊपर 3 लाइंस दी हुई हैं, उनको अच्छे से देख लेना। क्लियर? अब आ जाइए इसके बाद फाइनली मियोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर। यहां से स्ट्रेट फॉरवर्ड जो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्रॉसिंग ओवर के बारे में, क्रॉसिंग ओवर के बारे में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। और एक वो जो जेनेटिक कंटेंट वाला है कि डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, उस टाइप से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, कैसा है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस से सिर्फ एक इतना ही पता होना चाहिए कि ये जो मियोसिस होता है जिससे आपको वेरिएशन आती हैं और वेरिएशन ही इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। विभिन्नता ही विकास का आधार है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। विभिन्नताएं ही ठीक है। तो आपको अच्छे से एक एक पॉइंट मैंने डिकोड करके बता दिया किस किस टाइप के क्वेश्चंस इस साल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अपने मिलेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के साथ में, जो बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर के जाती है। हर बार मिनिमम 10 से 12 क्वेश्चन प्लांट फिजियोलॉजी के रहते हैं, जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के किस टाइप के आपसे इस साल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? क्या आपको क्रैप साइकिल में घुमाएगा या फिर एम्फीबोलिक पाथवे में, या फिर वो
की जो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं ईटीएस के, उस पे क्वेश्चन आने वाले हैं, वो अपने नेक्स्ट अपने सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे यूनिट 4 के अंदर। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, अपने भाई बंधुओं से इसे शेयर कर दें ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और लाइव अगर आपको क्वेश्चन सॉल्विंग चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। आपको बताता हूं ऑलरेडी टेस्ट सीरीज एक जो चल रही है, आप जाएं, आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, आप प्ले स्टोर पे लिखेंगे आरजी नीट पाठशाला, आरजी आप पाठशाला, जैसे ही आप प्ले स्टोर पे लिखेंगे आरजी पाठशाला, आपको एक आइकन देखने को मिलेगा, आप जाकर के उसमें साइन अप करें। अभी जो नीट की टेस्ट सीरीज चल रही है, नीट टेस्ट सीरीज चल रही है, इस नीट टेस्ट सीरीज के अंदर टोटल टेस्ट, देखो बेटा आप लोगों के स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए टोटल 14 FSTF फुल सिलेबस टेस्ट हैं और आपके 10 पार्ट टेस्ट आपको दिए हैं। और चार्ज इस लास्ट टाइम के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से इसका चार्ज 1 रुपीज है, जो सिर्फ कल शाम 8 बजे तक रहने वाला है। उसके बाद वापस ये चार्ज जो है वो बढ़ जाएंगे, ध्यान रख लेना। 1 रुपए के अंदर आप डायरेक्टली एनरोल हो सकते हो और आपको 24 जो टेस्ट है उसको आप अवेल कर सकते हो, जिसमें फिजिक्स के डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं और जहां रिक्वायर्ड होगा वहां पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। आपको मैं ये बोल रहा हूं, ये प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं कि वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, बट ये प्रॉमिस आपसे जरूर कर रहा हूं कि आपको सारे सॉल्यूशन प्रॉपर एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। और 3 मई को जब पेपर होगा तो आप इन सभी पेपर्स को याद करोगे, जिस समय क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होंगे आपके दिमाग में वो क्वेश्चन चल रहे होंगे जो इस सीरीज के अंदर आपको मिलने वाले हैं। बिल्कुल आप देखिए, सिर्फ 1 रुपए में आप लोगों की हेल्प के लिए। अब लास्ट टाइम के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि एक इररिलेवेंट चार्जेस आप पे थोपे जाएं, आप जाएं और जाकर के एनरोल कर सकते हैं डायरेक्टली। कैसा रहा आज का सेशन जरूर बताइएगा। नेक्स्ट मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू। और एक चीज और, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको डायरेक्टली मिलती रहे। थैंक यू।